24 दिसंबर 1999 क्रिसमस ईव काठमांडू से उड़ान भरता एक बिल्कुल सामान्य पैसेंजर प्लेन। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यही फ्लाइट भारत के सबसे खतरनाक हाईजैक में बदलने वाली है। एक ऐसी कहानी जहां हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फैसला बन गया। एक ऐसी कहानी जिसमें आसमान में उड़ता हुआ एक एयरक्राफ्ट धीरे धीरे एक फ्लाइंग प्रिजन बन गया। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814, 176 लोग, परिवार, बच्चे, हनीमून कपल्स, सब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। किसी के हाथ में गिफ्ट्स थे, किसी के सपने, कोई घर लौट रहा था तो कोई नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह सफर एक नाइटमेयर में बदलने वाला है। एक ऐसा नाइटमेयर जहां कोई एस्केप नहीं था। तभी अचानक हवा में ही सब कुछ बदल गया। कुछ आदमियों ने अपने चेहरे ढक लिए। उनकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एक ठंडी खामोश प्लानिंग। और अगले ही पल प्लेन के अंदर गन्स और नाइव्स निकल आए। कैबिन क्रू जम गया, पैसेंजर्स की सांसें रुक गईं और एक ठंडी आवाज गूंजी, यह प्लेन अब हमारे कंट्रोल में है। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। जो लोग अभी तक हंस रहे थे अब खामोश थे। जो बच्चे खेल रहे थे अब अपनी मां से चिपक गए। हाईजैकर्स ने कॉकपिट अपने कब्जे में ले लिया, पायलट्स को रूट बदलने पर मजबूर कर दिया। और उसी पल से IC 814 सिर्फ एक फ्लाइट नहीं बल्कि एक होस्टेज सिचुएशन बन चुका था। प्लेन को भारत की तरफ मोड़ दिया गया। पहला स्टॉप अमृतसर। यहां एक मौका था, एक चांस, जहां भारत इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता था। रनवे पर एयरक्राफ्ट रुकता है, फ्यूल के नाम पर समय लिया जा रहा है। नीचे ग्राउंड पर कंफ्यूजन, क्या किया जाए, अटैक, डिले या नेगोशिएशन। हर सेकंड की कीमत थी, लेकिन हर डिसीजन में रिस्क था। अगर कमांडोज भेजे जाते तो हाईजैकर्स तुरंत पैसेंजर्स को मार सकते थे। अगर कुछ नहीं किया जाता तो प्लेन उड़ सकता था, और ठीक वही हुआ। हाईजैकर्स ने डिले समझ लिया। उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, एक पैसेंजर को बेरहमी से मार दिया और उसकी लाश को वार्निंग के तौर पर बाहर फेंक दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक मैसेज था, हमें हल्के में मत लो। और फिर प्लेन अमृतसर से उड़ गया। भारत का सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल गया। अब यह क्राइसिस कंट्रोल से बाहर जा चुका था। अब यह सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का संकट बन चुका था। अगला स्टॉप लाहौर। पाकिस्तान ने पहले अनुमति देने से मना कर दिया। रनवे की लाइट्स बंद कर दी गईं, लेकिन प्लेन में फ्यूल खत्म हो रहा था। क्रैश का खतरा असली था। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार उन्हें अनुमति देनी पड़ी। फ्यूल दिया गया, लेकिन यह सिर्फ एक टेम्पोरेरी राहत थी। प्लेन फिर उड़ गया, इस बार दुबई की तरफ। यहां कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ा गया, लेकिन जो लोग अंदर रह गए उनके लिए डर और गहरा हो गया, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, ये लोग सिर्फ धमकी नहीं दे रहे, ये सच में जान ले सकते हैं। और फिर आई अंतिम मंजिल, कंधार, अफगानिस्तान। उस समय तालिबान का नियंत्रण, एक ऐसी जगह जहां भारत की पावर लगभग शून्य थी, जहां हर नेगोशिएशन, हर बात अंधेरे में हो रही थी। प्लेन को एक सूने रनवे पर खड़ा कर दिया गया। चारों तरफ हथियारबंद लोग, बाहर तालिबान, अंदर हाईजैकर्स, और बीच में फंसे हुए 150 से ज्यादा लोग, जिन्हें नहीं पता था कि वे जिंदा लौटेंगे या नहीं। भारत में पैनिक फैल चुका था। परिवार टीवी के सामने बैठे थे। हर खबर उनके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। सरकार पर दबाव, मीडिया का प्रेशर, और सबसे बड़ा दबाव उन लोगों की जान जो उस प्लेन के अंदर थे। हाईजैकर्स की मांग साफ थी। उन्हें चाहिए थे कुछ खतरनाक आतंकवादियों की रिहाई। नाम दिए गए, और उन नामों ने सिचुएशन को और गंभीर बना दिया, क्योंकि ये सिर्फ अपराधी नहीं थे, ये हाई वैल्यू आतंकवादी थे। नेगोशिएशंस शुरू हुई, दिन बीत गए, रातें गुजर गईं। हर बातचीत एक साइकोलॉजिकल बैटल बन चुकी थी। हाईजैकर्स एग्रेसिव थे, सरकार सावधान थी, और समय धीरे धीरे खत्म हो रहा था। प्लेन के अंदर लोग शारीरिक और मानसिक रूप से टूट रहे थे।
खाना सीमित, पानी कम, नींद लगभग खत्म और हर पल एक ही डर, क्या अगला नंबर मेरा है? एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो सकता था। बाहर तालिबान खड़े थे, ऑफिशियली न्यूट्रल, लेकिन जमीन उनके नियंत्रण में थी। भारत के पास विकल्प कम होते जा रहे थे और फिर वह पल आया जब फैसला लेना ही था, एक ऐसा फैसला जिसका असर सिर्फ उस समय नहीं बल्कि आने वाले वर्षों तक रहने वाला था। भारत ने निर्णय लिया, 3 बड़े आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा। एक एक्सचेंज, एक डील, जहां एक तरफ एक 150 जिंदगियां और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा का खतरा। एक विशेष विमान उन आतंकवादियों को लेकर कंधार पहुंचा। पूरी दुनिया की नजर इस मोमेंट पर थी। हर कोई देख रहा था आगे क्या होने वाला है। दरवाजा खुला, हाईजैकर्स अपनी मांग पूरी कर चुके थे। धीरे धीरे हॉस्टेजेस को छोड़ा गया। लोग प्लेन से बाहर आए, कुछ रो रहे थे, कुछ खामोश थे, लेकिन हर चेहरे पर एक ही एहसास था, जिंदा बचने का सुकून। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को छोड़ा गया उनका असर आने वाले सालों में दुनिया ने महसूस किया। एक फैसला जिसने उस समय एक 150 लोगों की जान बचाई, लेकिन क्या उसने भविष्य में और बड़े खतरे का रास्ता खोल दिया? IC 814 हाईजैकिंग सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक ऐसा पल था जहां इंसानी जिंदगी, राजनीति और नेशनल सिक्योरिटी एक ही प्लेन में कैद हो गए थे। और आज भी जब हम उस रात को याद करते हैं, एक सवाल अब भी हवा में तैरता है। उस रात लिया गया फैसला एक मजबूरी थी या एक ऐसी गलती जिसका बोझ देश आज तक उठा रहा है?